चीज हमेशा याद रह जाती है। हम दस्ते भरते रहे हैं, हम रजिस्टर भरते रहे हैं, मैट्रिक, एफएससी, एफए, आईसीएस, आईकॉम, फिर ग्रेजुएशन हो। हमें एक बात याद है कि हमें वो चीज याद नहीं होगी अगर हम उस चीज को लिख लिख के, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना। मुझे अगर कोई चीज याद है और आपको कोई चीज याद है, तो ये भी मैंने लिखा हुआ सामने पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ा है, 1000 दफा पढ़ा है, 1 लाख दफा पढ़ा है, तब जाके वो चीज, तो लिखी हुई चीज हमेशा याद रह जाती है। और लिखना क्या है, ये चीज मैटर करती है। आई लिखी हुई चीज हमेशा याद रह जाती है। हम दस्ते भरते रहे हैं, हम रजिस्टर भरते रहे हैं, मैट्रिक, एफएससी, एफए, आईसीएस, आई कैची कंटेंट हो, अपीलिंग कंटेंट हो, तो हर वेबसाइट का एक अलग फॉर्मेट है। जैसे आपने जब डिजाइन बनाने की कोशिश की कैनवा या बाकी वेबसाइट्स पर, तो फेसबुक का साइज अलग है, इंस्टा का साइज अलग है, व्हाट्सएप का साइज अलग है, फिर फेसबुक पर भी हर तरह की पोस्ट का साइज अलग है। ऐसे ही जो साइज होता है, टेक्स्ट का भी साइज होता है। किसका साइज होता है? टेक्स्ट का भी साइज होता है। टेक्स्ट साइज, ये साइज बड़ा मैटर करते हैं। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कितना हो, पहले टेक्स्ट क्या लिखें, नीचे टेक्स्ट क्या लिखें, आखिर में टेक्स्ट क्या लिखें, रीड मोर से पहले वाला टेक्स्ट क्या हो, रीड मोर के बाद वाला टेक्स्ट क्या हो, बैनर में टेक्स्ट क्या लिखें, वीडियो में टेक्स्ट क्या लिखें। क्योंकि वही तो एक जो कैप्शन होता है, अगर आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी हो या आपने हेडलाइन देखी हो, रोजाना रात की जो खबरें होती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, एयर वाई, जियो, समा, इस किस्म के जो टीवी चैनल है, न्यूज बेस्ड चैनल, वहां पर वो सिर्फ 2 4 5 लाइनें लेके आगे डॉट 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 लिख देते हैं। वो इतना तजस्सुस, इतनी क्यूरियोसिटी और इतना आपको सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कि आप और हम मजबूर रहते हैं खबरनामा देखने के लिए, हेडलाइन देखने के लिए। मीन हेडिंग बनाना बहुत जरूरी है। ये हेडिंग कैसे बनती है? हेडिंग ही हमेशा वायरल होती है, कंटेंट की हमेशा वायरल। तो ये आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लेकिन 15-20 मिनट में आप 15-20 लाख रुपया भी कमा सकते हैं अगर आप इसको समझ जाएं। मैं यहाँ पे आया, गूगल मैंने ओपन किया, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम अभी फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के बाद फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे। और फेसबुक पर हमने जब भी पोस्ट करनी है, वो पोस्ट नहीं होगा, वो एक ऐड होगा। ये तो क्लियर है ना आपको। जब भी हम फेसबुक के पेज पर पोस्ट करेंगे, जब भी हम फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट करेंगे, जब भी हम इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट पर पोस्ट करेंगे, तो वो पोस्ट तो होगी, लेकिन उस पोस्ट का मतलब है ऐड, इश्तिहार। तो उस इश्तिहार में इंफॉर्मेशन हो, उस इश्तिहार में हमने कब बेचना हो, वो कुछ भी हो सकता है। पोस्ट का मतलब है ऐड, पोस्ट का मतलब है इश्तिहार। अभी जो ऐड है, इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। इसको कैप्शन भी कहते हैं, इसको हम ऐड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट भी कहते हैं। ये 4 वर्ड्स यूज किए जाते हैं टेक्स्ट की शेप में। कैप्शन, ऐड कॉपी, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट। क्योंकि अब मैंने इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल करना है टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अभी इमेज वाले टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, अभी जो वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसकी बात नहीं हो रही। अभी हम जो टेक्स्ट लिखते हैं फेसबुक के कुछ भी पोस्ट करने के लिए, उसकी बात हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ लाइक ये टेक्स्ट है, तो ये एक वेबसाइट है टेमो, इसने कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैसे ये लिखते हैं। हालांकि बड़ा अनप्रोफेशनल सा कंटेंट लिख दिया, लेकिन फिर भी चलो ओके। अब कैप्शन मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा फेसबुक आई कैची कैप्शन जनरेटर। ये जनरेटर का वर्ड, ये जनरेट का वर्ड, क्रिएटर का वर्ड, बस ये याद रखना है। जनरेटर या क्रिएटर, ये 2 वर्ड अपने माइंड में लिख लें। तो जरा मेरे साथ प्रैक्टिस करें, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जनरेटर स्लैश क्रिएटर, ठीक है। जनरेट करना या क्रिएट करना, आपने सिर्फ इनके साथ वो वर्ड यूज करना है। तो आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री फेसबुक पोस्ट कैप्शन जनरेटर। आगे एक और वेबसाइट मुझे मिली है प्लानेबल की तरफ से, AI फेसबुक कैप्शन जनरेटर। आगे एक और वेबसाइट मिली है। तो ये मुझे कोई 3-4 वेबसाइट्स मिल गई हैं, ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है।
ये 5 एक वेबसाइट्स मैंने ओपन कर ली है। रिकॉर्डिंग में आप इन वेबसाइट्स के नाम देख सकते हैं। अच्छा, स्टाइल, सबसे पहले स्टाइल है। तो हम किस किस्म की ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे हैं, हमें किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करना, हमारे पेज की नीश क्या है, हमारे पेज की कैटेगरी क्या है। अगर आपने टॉपिक नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 लाइव सुना हो या रिकॉर्डिंग सुना हो, ऑफ कोर्स ये एजुकेशनल कंटेंट है, एजुकेशनल पेज है जहाँ पर डिजिटल स्किल्स हैं, जहाँ पर कोर्सेज हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग है। मीन आपने अपने कारोबार को, जो भी आप कारोबार का पेज बना रहे हैं, जो भी कारोबार ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, आपने फौरन से पहले उसके बारे में सोच लेना, दिमाग में उसको रिफ्रेश कर लेना। अब स्टाइल से मुराद है कि कौन सी स्टाइल में मुझे, अगर एजुकेशनल कंटेंट होगा तो लाइक अगर यहाँ पे एजुकेशनल का वर्ड होगा तो मैं एजुकेशनल स्टाइल यूज कर लूंगा। स्टाइल से मुराद लहजा, स्टाइल से मुराद क्या है, टोन, स्टाइल से मुराद है लहजा आपका। तो यहाँ पर मैं एजुकेशनल लहजे के अंदर बात करना चाहूंगा। लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन, किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करना, आई want to sell video editing course online, ठीक है। कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स बड़े अहम हैं। इन कीवर्ड का आप अगर खुद सोचिए कि वीडियो एडिटिंग का जो लोग कोर्स करेंगे, मैं उनको क्या बोलूंगा, वीडियो एडिटर बोलूंगा। वो वीडियो एडिटिंग का कोर्स करेंगे तो मैं वीडियो एडिटिंग का वर्ड लिख लूंगा, ठीक है। और मैं इसमें फ्रीलांसर का कोई वर्ड यूज कर लूंगा ताकि वो इन लफ्जों को और इस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर वो सॉफ्टवेयर मुझे एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके दे। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें, आर यू लुकिंग टू एनहेंस योर वीडियो एडिटिंग स्किल्स एंड बिकम अ professional video editor? Check out our online video editing course designed for freelancers like you. Learn essential skills, tips and techniques to take your editing to the next level. Enroll now and boost your career. Hashtag video editing, hashtag freelancer, hashtag online course। कैसे, ये कैसा कैप्शन है जी, प्रोफेशनल कैप्शन है, एक्सीलेंट कैप्शन है। और उसने फेसबुक के हिसाब से मुझे शॉर्ट और बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव दिया। आगे उसने 2-3 और भी मुझे दे दिए। वेरी गुड जी। एक और वेबसाइट है, इस वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं हम। AI फेसबुक कैप्शन जनरेटर। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर सर्च करते वक्त एक वर्ड लिखा था फेसबुक। मीन आपको प्लेटफॉर्म का नाम जरूर मेंशन करना है। किसका नाम मेंशन करना है यार, ये बच्चों वाली बातें, बच्चों की तरह 15-20 मिनट भी, मेरा लेक्चर तो इतना लंबा होता ही नहीं, आधे 1 घंटे का। मैं तो 15-20 मिनट के लिए आपसे बात करता हूँ। उस दौरान भी अगर आप वीडियो एडिटिंग 15-20 मिनट भी आप अगर एक्टिव नहीं रहती है लाइव और रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर क्या फायदा इस कोर्स में आने का या मुझे रोजाना लाइव पढ़ाने का। वेरी गुड। तो प्लेटफॉर्म का नाम जरूर मेंशन करना। वेरी गुड जी। अब यहाँ पे दोबारा पोस्ट टाइप मीन टू से किस किस्म की पोस्ट, एक्शनेबल पोस्ट, किसी को आपने इंस्पायर करना है, प्रमोशनल पोस्ट। तो मैं प्रमोशनल ये पोस्ट की टाइप ने डिफाइन कर दी। राइटिंग स्टाइल, वही आपसे फोन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो राइटिंग स्टाइल में इंफॉर्मेटिव स्टाइल में लिख देता हूँ। कैप्शन की लेंथ, ये जो मैंने आपको बताया ना टेक्स्ट का साइज, कैप्शन की लेंथ, कैप्शन शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, मैं कहता हूँ शॉर्ट। वेरिएशंस का क्या मतलब है, बता सकते हैं? वेरिएशंस का क्या मतलब है? वेरिएशंस का मतलब वैरायटी, कि कितने टाइप के आपको टेक्स्ट को जनरेट करवाना है, कितने टाइप के डिजाइन को जनरेट करवाना है। वेरिएशंस का मतलब है नंबर ऑफ। ओके, तो ये यहाँ पर मैं कहता हूँ 5 किस्म का मौजूद हो। यूज इमोजीज, मतलब मेरे फेसबुक के जो टेक्स्ट के अंदर इमोजीज का जरूर इस्तेमाल करो ताकि वो टेक्स्ट बड़ा खूबसूरत भी लगे। यूज हैशटैग, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी। ये वेबसाइट मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है उससे, लेकिन आप हर किस्म की वेबसाइट को यूज करेंगे। व्हाट्स द पोस्ट अबाउट, मैंने आपको शुरू में कहा था, ये जो वेबसाइट्स होती हैं इनकी ट्रेनिंग करनी होती है, इनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, इनको आपने डिक्टेशन देनी होती है, इनको आपने हदायत देनी होती है। जैसे आप अपने ऑफिस में किसी स्टाफ को देते हैं, ये कर लो वो कर लो, तो यही वो बातें आपने इन टूल्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को, इन रोबोट्स को देनी है। तो ये हमसे सवाल कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो मैं बताऊंगा ना कि किस किस्म की पोस्ट लिखनी है। तो मैं आई वांट टू सेल वीडियो एडिटिंग कोर्स ऑनलाइन, मैंने दोबारा वही लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दी और जनरेट कैप्शंस पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। लें जी, ये उसने मुझे पहला 565 कैरेक्टर्स का, 565 कैरेक्टर और 79 वर्ड्स का, रेडी टू एलिवेट योर वीडियो एडिटिंग स्किल्स, जॉइन आवर कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स डिजाइन्ड फॉर बिगिनर्स
and aspiring creators. Learn the latest techniques, tools, and tips from industry professionals and transform your raw footage into stunning visuals that captivate your audience. Whether you are looking to enhance your content for social media or start a career in video production, this course is your gateway to success. Enroll today and unleash your creativity. Hashtag video editing, hashtag online code, hashtag learn from home, हैशटैग क्रिएटिव स्किल, हैशटैग कंटेंट क्रिएशन। कैसा है ये कैप्शन, कैसी है ये पोस्ट? बेहतरीन एग्जेक्टिव लेवल की। आप किसी कंटेंट राइटर को देंगे तो वो आपसे 200-300 रुपया चार्ज कर लेगा सर इतना सा कंटेंट लिखकर देने को, और अगर आप ये खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको 1-1.5 महीना भी लग सकता है। क्लियर? अब इसने वैरायटी दी है, ये एक उसने मुझे आगे सेकंड, थर्ड, ठीक है, आप ये देख रहे हैं इमोजीज भी आ रहे हैं ऑल ऑफ यू वाचिंग। तो ये बेसिकली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक और वेबसाइट कर रही हूँ, ये वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्ट स्टाइल का क्या मतलब है, आप मुझे समझाइए। 2 वेबसाइट पर तो मैंने आपको बताया ना, आप तीसरी वेबसाइट पर आप मुझे बता दीजिए। स्टाइल का वर्ड जहां पर आएगा, टोन, स्टाइल का मतलब लहजा। वेरी गुड, ठीक है। अब स्टाइल यहाँ पे पूछ रहा है, अब मैं एजुकेशनल स्टाइल की जगह कुछ और, लाइक मैं कोई और स्टाइल अब चूज करता हूँ। फ्रेंडली स्टाइल में यूज कर। एंटर फ्यू वर्ड्स अबाउट योर फोटो और वीडियो। अब यहाँ पे मेरा, यहाँ भी मैं वही लाइन लिखता हूँ ताकि हमें पता तो लगे, हर वेबसाइट अलग अलग तरीके का। एंटर योर कीवर्ड्स, तो वीडियो एडिटिंग। आप लोग बोर हो रहे हैं, एक स्टूडेंट ने कह दिया मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का कोई सीजन तो प्ले नहीं कर रहा, तो बोर तो होना है आप लोगों ने। तो ये बोरियत 1-1.5-2 महीने बर्दाश्त करें। अगर जिंदगी को आपने खूबसूरत बनाना है, एंजॉयबल, तो थोड़ा सा अर्सा बोर हो जाए, वो बेहतर। जनरेट योर कैप्शन। अब यहाँ पर मुझे 10 साल हो गए, मैं तो नहीं बोर हुआ जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, अब उसने रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर क्रिएटिव पैशन इनटू अ, मैं जूम कर लेता हूँ, into a rewarding freelance career. Our friendly online video editing course is perfect for aspiring video editors. Join our community and learn at your own pace. ये 2-3 उसने मुझे दे दिए हैं। तो ऑल ऑफ यू पॉइंट समझ आ गया आपको? आप क्या इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर लेंगे अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए? यस और नो। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैंने वर्ड कैप्शन का यूज किया है। अब मैं ऐड कॉपी के वर्ड को यूज करूंगा, दोबारा वहीं पर आऊंगा। फेसबुक आई कैची कैप्शन की जगह मैं सिंपल इसको रिप्लेस कर दूंगा ऐड कॉपी से। अब कुछ और वेबसाइट्स भी मुझे दे सकता है, अब कुछ और चीजें भी मुझे दे सकता है, जैसा कि ये एक वेबसाइट उसने मुझे एक और न्यू दे दी है, ये एक और वेबसाइट उसने मुझे दी है। अच्छा, अब ये देखिए, ये और वेबसाइट है ऐड कॉपी जनरेटर, ठीक है। द टारगेट यूआरएल टू एनालाइज ऐड कॉपी जनरेटर। ये टारगेट यूआरएल मांग रहा है एनालाइज। अगर मैं इसको, नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल है, उसने दे दिया है, छोड़ें इसको, ये थोड़ा एडवांस लेवल का टूल है। जो चीज़ें ना समझ में है उसको लाजमी नहीं कि हम उन वेबसाइट्स को इस्तेमाल भी करें। अब ये साइन अप मांग रहे हैं, तो खैर आप कैप्शन को यूज करें। गो फॉर द वर्ड कैप्शन, ये आसान वर्ड है। डिस्क्रिप्शन का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है कोई आसान वेबसाइट से हमें दे दे। वैसे हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना, ऑल ऑफ यू वाचिंग। हमारा मकसद जो था वो हमारा पूरा हो रहा है। वो उसको कैप्शन का मतलब यही होता है, लेकिन हम फिर भी डाल के चेक कर लेते हैं कुछ वर्ड्स को, हो सकता है कोई एक आधी वेबसाइट हमें और अच्छी मिल जाए फ्री। ये देखें, एक वेबसाइट मिल गई है जहां पर प्राइमरी टेक्स्ट का वर्ड यूज किया गया है। ये एक और वेबसाइट मिल गई है, ठीक है। ये 2 एक वेबसाइट्स मिली हैं जो कि हमें वही प्रोडक्ट और सर्विस नेम, ऑनलाइन कोर्सेज, वही लाइन में लिखता हूँ इधर, क्या इंस्ट्रक्शन दी थी हमने, ये इसको देखने के लिए ये वेबसाइट आपको हेल्प करेंगी। टोन, प्रोफेशनल टोन, ऐड का पर्पस क्या है, ये देखिए जी, ऑल ऑफ यू वाचिंग। अब यहाँ पे उसने ये पूछा कि ऐड का पर्पस क्या है। ये वो बात है जब फेसबुक और मेटा पर हम जब ऐड चलाते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उसने हमसे
कंटेंट को क्रिएट करने से पहले सवाल किया बहुत आला कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने ब्रांड को लेके, आपको लीड्स मतलब डाटा जनरेट करना है, आपको किसी चीज की सेल्स को प्रमोट करना है, कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, कोई इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बात कर रहा हूँ। बिजनेस की टाइप उसने मेरे से पूछ लिया, किस किस्म का बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है। तो ट्रेनिंग बेसिकली सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होता है, तो ये सर्विसेज हम इसको ऑफर कर रहे हैं। तो ये जनरेट, इसको आप टेक्नोलॉजी में भी आप कंसल्टिंग फर्म, ऐसे मुश्किल सवाल इसने किए यहाँ पे, ये तो मुझे खुद। वैसे आप बताएं, मुझे गाइड करवाएं प्लीज। मेरे ख्याल से सर्विसेज बेस्ड होगा। लेट गो फॉर दिस। जनरेट प्राइमरी टेक्स्ट, ले जी। Master the art of video editing with our online course. Level up your skills and create stunning visuals that captivate your audience. Don't miss out. Enroll today. Ready to become a video editing pro? Our online course is here to help you excel. बेहतरीन किस्म का उसने हमें कंटेंट, सुपर कंटेंट क्रिएट करके दिया है। All of you clear? ये वेबसाइट्स हैं, रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले कीजिएगा, इसको जूम कीजिएगा, वहां से इन वेबसाइट्स के नाम निकालिएगा। आपका सिंपल एक ही काम है कि आपने कंटेंट क्रिएट करना है टेक्स्ट की फॉर्म, सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट। अब ये देखें, यहाँ मैंने लिखा था ना फेसबुक, आइए मैं इस फेसबुक को रिप्लेस कर देता हूँ। मैं इस फेसबुक को अब रिप्लेस करूंगा किसी और प्लेटफॉर्म से ना, तो वो प्लेटफॉर्म अगला है हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आई कैची टेक्स्ट जनरेटर। ये आई कैची प्राइमरी टेक्स्ट ना लिखें आप इधर, आप इसमें लिखते हैं कैप्शन लिखते हैं। पहले तो हम कैप्शन से हम चलेंगे, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ली फ्री एआई इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेटर। सेकंड, दोबारा इंस्टाग्राम। ये देख रहे हैं, ये नाम इन्होंने, इन वेबसाइट्स ने, फेसबुक का एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग स्टाइल है, अलग साइज है। इंस्टाग्राम एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसका अलग फॉर्मेट है। इन वेबसाइट्स ने भी इंस्टाग्राम का अलग से टूल बनाया हुआ है, फेसबुक का अलग से, तो आपको भी अलग अलग लिखना है। ये नहीं हो सकता कि आप फेसबुक वाले टूल पर ही इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएट करें। क्लियर? अब ये कह रहा है जी, ये आपको कोई फ्री इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेटर। अब यहाँ पे कोई कह रहा है जी इमेज, तो इमेज हम दे देते हैं इसको फॉर एग्जांपल। चलो ये इमेज कह रहा है, ये क्या है, इसको यूज करेगा। खैर ये तो और किस्म की वेबसाइट इसने निकाल के दी है जहाँ से इमेज, हमें ये वाला तो नहीं चाहिए, हम इस टूल को जी, ये पोस्ट टाइप वही है, ये इसको तो आप यूज कर लेंगे ना। ये अब इंस्टाग्राम को लेकर है, ये इंस्टाग्राम के साइज को लेकर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि 1 मिनट रुकिए, हम इसको अभी देख लेते हैं। इंस्पायरिंग पे जाते हैं और टोन में हम फॉर्मल टोन को यूज करते हैं, और वैरायटी हमें बस एक ही दे दे, हैशटैग दे दे। अब मैं शूज बेचता हूँ। आई वांट टू सेल शूज, फीमेल शूज फॉर एग्जाम्पल। Step into, पढ़िए जी मेरे साथ प्लीज। Step into elegance and embrace the beauty of every stride with our executive collection of women's shoes. Each pair is बड़ा मुश्किल, crafted to not only elevate your style but also provide unapparelled comfort, ensuring you feel confident and empowered with every step you take. Discover the perfect blend of sophistication and practicality and let your footwear speak volumes about your unique personality. और ये उसने हैशटैग, तो ये बेसिकली बड़ा एक बेहतरीन किस्म का कंटेंट है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। बड़ी हैवी इंग्लिश लिखी है कि मुझे खुद बोलते हुए थोड़ी सी परेशानी हुई है। वेल नो प्रॉब्लम। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज करेंगे। अच्छा अब ये देखिए प्लीज जरा, यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट पर एक इमेज अपलोड किया, ये यूनिक टूल है, यहाँ पर इमेज अपलोड किया, उसने उस इमेज को पढ़ा और मेरी डिस्क्रिप्शन को समझ के मुझे कंटेंट लिख कर दिया। कोचिंग इज एन invaluable tool for enhancing team performance and fostering collaboration. Elevate your skills and empower your team with our comprehensive video editing course. Together we can achieve greatness. Effective coaching can transform our team. आप ये देख रहे हैं, ये पहली जो 1-2 लाइंस हैं, जो पहली 1-2 लाइंस हैं वो उस बैनर को लेकर, क्योंकि उसमें कोचिंग का वर्ड है, उसमें वो इमेजिन कर रहा है कि कोई पढ़ाया जा रहा है, कोई क्लासेस हो रही हैं, तो ये भी एक अच्छा टूल। आइए जरा इस टूल को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। मैं कोई और इमेज यहाँ पर
चलें फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने अवार्ड की इमेज अपलोड कर दी है। इसको रिफ्रेश करते हैं ना यार, एक मिनट, बस एंड कर रहे हैं जी। आई नो आप लोग बहुत बोर हो रहे हैं, हम एंड कर रहे हैं इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जब आपने ऐड चलाना तो आपको सब कुछ आता हो, अपने हाथ से बार बार किया हुआ। ये देखिए जी, मैंने तो नहीं अपना नाम लिखा, कंग्रेचुलेशंस टू इमरान शेख फॉर विनिंग द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द पीटीए अवार्ड्स। His dedication and creativity continue to inspire us all. If you are looking to enhance your video editing skill, etc. उसने मुझे डायरेक्टर बना दी, बेस्ट मेंटोर अवार्ड को डायरेक्टर बना दी। वेरी गुड। A heartful congratulations to Imran Sheikh on receiving the Best Director Award at the PTE Awards. Very good. ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को पता लग गया कि मुझे उन्होंने अवार्ड दिया, तो वो मुझे उठा के यहाँ से ले दी। चेक करें, तो ये चेक कीजिए। वेल, इसका मतलब ये कि ये इमेज को रीड कर रहे हैं, ये इमेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये जरा गौर से देखिए इस इमेज को। ये PEA लिखा हुआ है, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन, जिसको ई से उसने रिप्लेस कराकर टी बना दिया, क्योंकि वो पढ़ा नहीं जा रहा, उस ई पर लाइट रिफ्लेक्शन पड़ रही है, इसलिए। पॉइंट समझ रहे हैं? उसने समझा गलत नहीं है। और अब ये यहाँ पे मेंटोर के एम पर भी लाइट पड़ रही है, इसलिए उसने उसको सही डिटेक्ट नहीं किया। अगर आप गौर से देखें, वरना उसने पढ़ा सही है, उठा के यहाँ से ले लीजिए, चेक करें।